अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग सारे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज के जो मेरे गेस्ट हैं वो मेरे दिल के बहुत करीब हैं एंड आई एम श्योर जो जो इनको जानता है ये उनके दिल के भी बहुत करीब है। मेरे साथ है हमारे प्यारे मिस्टर फहद बलोच। सर कैसे हैं भाई आप? मैं अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। बहुत अरसे बाद आपकी मुलाकात हुई, खैरियत से? बिल्कुल। क्या चल रहा है यार बस गुजर रही है ज़िंदगी, जैसे मामलात चल रहे हैं ज़िंदगी के भी, कानूनी भी, मुल्क के भी चल रहे हैं, हम भी उसके साथ साथ। जितने लोग प्रॉब्लम आपके पास लेकर आते हैं माशाल्लाह से, क्या उन प्रॉब्लम को सुन के स्ट्रेस होता है एक वक्त पे आके? पूरे दिन स्ट्रेस होता है, पूरे दिन स्ट्रेस होता है, रात को भी स्ट्रेस होता है। और जो है ना वो स्ट्रेस इसलिए होता है क्योंकि अगर रात के वक्त कोई कॉल कर रहा हो, उसकी कॉल रिसीव ना हो, आप अपने पर्सनल काम से भी कभी ऑनलाइन होते हैं या कुछ भी होता है, तो लोग ये समझते हैं यार एरोगेंट हो गया है, रिप्लाई नहीं कर रहा, बड़ा आदमी हो गया है। जान पहचान के पड़ोस के लोग कोई कॉल कर दे, फ़ोन अटेंड ना हो। मेरे पड़ोसी एक दिन मुझसे नाराज़ होगा, उन्होंने 2 दफ़ा कॉल की, मैं सो रहा था, मैंने नहीं उठाई, जेन्युइन रीज़न है मैं सो रहा था, मैंने नहीं उठाई, उन्होंने बात करना छोड़ दी मेरे से। नहीं हमारे सामने का बच्चा है, इस तरह होता है, लोग इस तरह समझते हैं। लेकिन फिर बाद में उन्हें बताना पड़ता है कि सर आपकी कॉल नहीं आती, बहुत सारे लोगों की आती, किस किस को एक गले से मैं जवाब दूँ ना, बोल बोल के मैं भी थक जाता हूँ, लिख लिख के मैं भी थक जाता हूँ। स्ट्रेस है, लेकिन वजह यह है कि उस स्ट्रेस को कंट्रोल हम लोग इस तरह करते हैं कि हम लोगों के मामला हल कर देते, तो कहीं ना कहीं अल्लाह ताला हमें भी वो ताकत दे देता है। बेशक बेशक बेशक। ये होता है। काफ़ी लोगों के लिए आप हीरो हैं माशाल्लाह से, आप मेरे लिए भी हीरो ही हैं यार। मैं आपको दिल से आपको हीरो मानता हूँ। मुझे एक बात बताएं, क्या आपके पास एक ही नंबर है? मेरे पास एक ही, आपके सामने एक ही मोबाइल है मेरे पास। मैं वही मैंने नोट किया एक ही नंबर है, एक फ़ोन लेके घूम रहा है। एक फ़ोन। ब्रो कितना बचता है यार? ये बचता रहता है, इसकी बेल मैंने बंद की हुई है, वाइब्रेट भी बंद किया, मेरे हाथ में होता है, मैं देखता रहता हूँ। इसका जो रोज़ाना का एवरेज मेरा यूजेज टाइम है ना, वो 11 से 12 घंटे स्क्रीन टाइम है। अल्लाह। अब उसके अंदर सोने का टाइम निकाल लो बस। और दूसरा मोबाइल मैं इस सूरत में नहीं रखता क्योंकि 2 मोबाइल कैरी करना बहुत हेक्टिक हो जाता है, परेशान हो जाता है आदमी ना, ये भी बज रहा है वो भी बज रहा है, किसी को एक नंबर दिया है, किसी को दूसरा नहीं दिया हुआ, कोई बोल रहा है आपने मुझे दूसरा नहीं आपने मुझे प्राइवेट नंबर नहीं दिया, ये इसलिए मैं एक नंबर रखता हूँ। और रखना भी एक ही चाहिए, बहुत टेंशन है एक से भी भाई, एक से भी बहुत टेंशन है यार। अगर देखा जाए, आप इतने सारे लोगों के मसले सुन रहे होते हो, इतनी सारी बातें सुन रहे होते हो, अगर मसले के रिलेटेड हम थोड़ा आगे बढ़े, आज की तारीख है 6 सितंबर, बिल्कुल ठीक है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। आप ज़रा मुझे बताएं क्या कहना चाहेंगे, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? देखें, अगर हम इसको आज की तारीख में लोगों के जहन से अगर देखेंगे ना, तो जो आजकल हालात चल रहे हैं, जो हम देख रहे हैं ना सोशल मीडिया पे, बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, या लोग जो है ना वो बहुत मजाक में ले जाते हैं हर चीज़ को ना। लेकिन देखें, जिन पे गुजरती है उनके लिए तो ये मजाक बिल्कुल भी नहीं है। जिन्होंने जंगें लड़ी हैं, यौम दिफा है 6 सितंबर हमारा डिफेंस डे हम इसको कहते हैं, और जो है इसके अंदर हमारे फ़ौजियों ने शहादतें हासिल की हैं और वो शहीद हुए हैं इसलिए मुल्क के खातिर। अब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। आप देखें ना आजकल सोशल मीडिया पे लोग जो हैं वो मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मैं बहुत सारे दोस्तों में भी रहा हूं, मेरे काफ़ी दोस्त पुराने जिनके साथ मैंने काम किया है, वो कोई शहीद भी हो गया, कोई तबई मौत भी चला गया है। तो इंसान को सबसे ज़्यादा दुख तब होता है जब उसको कोई आसपास वाला साथ बैठने वाला या जिसके पास वो अपना गम लेके जाता हो, सुनता हो, वो चला जाए दुनिया से। चाहे वो शहीद हो जाए या तबई मौत चला जाए, फोर्स में हो, किसी और के लिए काम कर रहा हो। देखिए, फोर्सेस की ज़िंदगी जो है ना वो आसान नहीं है। सब एक ही बात करते हैं। आप देखें ना आजकल हम लोग जो सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं ना, जब हम कोई पोस्ट करते हैं, कुछ करते हैं, तो लोग बोलते हैं यार हमारा तजाद जो है ना वो बॉर्डर पे खड़े सिपाही से थोड़ी कर रहे हैं, हम बॉर्डर पे खड़े सिपाही की थोड़ी बुराई कर रहे हैं, लेकिन आप पूरे इदारे की कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप उसकी भी बुराई कर रहे हैं। आप ऐसे वाक़यात देख लें, हमारे मुल्क में रूनुमा हुए हैं जिसके अंदर जो नहीं होना चाहिए था वो भी हुआ। मैं सिर्फ फ़ौज की बात नहीं कर रहा, मैं बाकी शोधा की भी बात कर रहा हूँ। जो भी शहीद होते हैं अपनी ड्यूटी के ऊपर, जितने भी शहीद होते हैं, उनका मजाक बनाना एक जो है ना वो गलत है, ये ट्रेंड गलत है। हमें चाहिए कि हम ब्रॉड माइंडेड होके इन सारी चीज़ों को देखें और इन सारी चीज़ों को देखते हुए इस चीज़ पे जाएं कि हम वसी तर मफाद में इसको किस तरीके से जो है ना वो ले जा सकते हैं। अब अगर अजलान की गलती हो और अजलान का कोई
एक अमल गलत हो तो मैं अजलान को समझाऊंगा और मैं चाहूंगा कि अजलान अच्छे रास्ते पे आ जाए। मैं ये थोड़ी करूंगा कि अजलान के घर वालों को ज़िंदगी भर बुरा कहता रहूँगा, ये तो कहीं का असूल नहीं है। तो होती हैं, ठीक है, इश्यूज आते हैं, हर मुल्क में आते हैं, हमारे भी आए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सब चीज़ें एक तरफ कर दें और बस शुरू हो जाए कि नहीं 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 नहीं। देखिए इसमें भी जो है ना, मैं आपको बताता हूँ कि एक बड़ी ज़बरदस्त इंटरनेशनल थ्योरी है कि जिस मुल्क में आर्म फोर्सेस और आवाम अलग होती है ना, तो उस गैप को हमेशा टेररिस्ट फिल करते हैं। अच्छा, जब हम किताबों में पहले पढ़ते थे तो हम बोलते थे अरे मजाक, कैसे टेररिस्ट फिल कर देते हैं आगे, इतना आसान कैसे। हमने अपने मुल्क में होते हुए देखा। आप देखें अभी चंद दिन पहले बलूचिस्तान में क्या हुआ, बलूचिस्तान में इतना बड़ा वाक़या हो गया, दूसरी जगहों पे भी शुरू हो गए, टेररिस्ट एक्टिवेट हो गए, फंडिंग है, हर चीज़ है। और जो हमारे फ़ौज काम कर रही है, पुलिस काम कर रही है, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, जितने भी हैं वो सब मेहनत कर रहे हैं कहीं ना कहीं। जो हमारे दोस्त यार हैं हम उनको देखते हैं, उनकी ज़िंदगी देख के हमें लगता है यार बेचारा मेहनत कर रहा है, क्यों कर रहा है, सिर्फ एक 60,000 रुपये तनख्वाह के लिए। 60,000 रुपये तनख्वाह की बात नहीं, वो बेचारा अपने जान दाव पे लगाई हुई है उसने। और हम अगर वही चीज़ सोशल मीडिया पे डाल देंगे यहाँ के, तो वो लोग हा रिएक्ट, आजकल एक ट्रेंड बन गया है। तो मैं उन सबसे ये अपील करता हूँ कि थोड़ा सा सब्र रखें, चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, सारे मामलात हल होंगे, सारे मामलात हल होंगे। और मेरा मानना तो ये है कि हम बल्कि कराची के, हम कराची के रहने वाले हैं, तो हम मोस्टली जो है वो कराची को फोकस करते हैं। अगर तो कराची में ये सारे इवेंट्स आज से चंद साल पहले तक तो सब खुशी खुशी मनाते थे, हम सब पाकिस्तान के झंडे खरीद रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इस दफ़ा हम लोग देख रहे हैं कि लोग जो है ना वो मायूस हो गए हैं। बिल्कुल नहीं, मायूस नहीं होना चाहिए इन सारे मामलात पे। इन सारे मामलात का एक ही हल है, वो हल ये है कि हम अपने आप को एजुकेट करें, एक दूसरे की बुराइयों को नहीं देखें, अच्छाइयों को देखें। मैं आपको अपना ज़ाती एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैंने बहुत से इदारों में काम किया, बहुत से इदारों में दोस्त भी बनाए, अच्छे दोस्त बनाए, पॉलिटिशियंस भी हो गए, आर्म फोर्सेस वाले भी हो गए, सब हो गए। लेकिन जो मैं आपको वाकई बताऊं, मैं हमेशा बोलता हूं, हर इंटरव्यू में बोलता हूं, मैंने जो फ़ौजी दोस्त में बात देखी ना, वो मैंने कहीं नहीं देखी। वजह उसकी ये है कि अगर मैं कहीं परेशान हूँगा या मेरे घर से कोई परेशान होगा या उसको कॉल कर देगा ये वो, तो वो अपना घर बार छोड़ के सबसे पहले आके मेरे पास बैठा हुआ होगा, सब कुछ छोड़ छाड़ के। ये पॉलिटिशियंस में आपको नहीं मिलेगा, ये ब्यूरोक्रेट्स में आपको चंद एक आध में मिल सकता है, सब में नहीं मिलेगा। लेकिन फ़ौजी आपके जितने दोस्त होंगे उन सब में आपको ही मिलेगा। वो आ जाएंगे लड़ने के लिए आपके पीछे कि भाई इसके साथ क्यों हो गया, इसके साथ बुरा कैसे हो गया। तो मेरा ये साथी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा इस चीज़ में। और लोगों का भी मैं आपको बताऊँ एक्सपीरियंस इसी चीज़ का है। हाँ, 2018 में इलेक्शन हुआ, फ़ौज ने आके कराया था। इलेक्शन हुआ था, फ़ौज दरवाज़ों पे खड़ी थी, लोगों ने फूल ला के दिए, इतने जो है वो हार पहनाए। ये 2018 कोई ज़्यादा दूर नहीं है, 6 साल पुरानी बात है। इलेक्शन हुआ, सब बहुत खुश हुए, भाई कराची में अमन आया, फ़ौज ने कराया, आपको पता है, रेंजर्स आ गई, पुलिस एक्टिवेट हो गई, राहिल शरीफ साहब आर्मी चीफ थे, बहुत अच्छा एक ऑपरेशन हुआ, कराची का अमन वापस आ गया, सारी चीज़ें हुई। तो इन सारी चीज़ों में अगर थोड़ा सा कोई इशू आ जाए तो आप उस पर किसी एक आदमी को ना टारगेट करें। देखें वो भी एक बड़ी पोस्ट पे बैठे हैं। मैं आपको देखूं, हमारे यहाँ तो मजाक उड़ाया जाता है ना, कोई भी आर्मी चीफ आ जाए लोग मजाक उड़ाना शुरू कर देते बिला वजह। सही है ना, लेन ना देन, लोग उल्टा सीधा बोलेंगे, चाहे वो कुछ भी करते हो ज़ाती ज़िंदगी में। स्टोरियाँ बनना शुरू हो जाएंगी, फैब्रिकेटेड कहानियाँ बनना शुरू हो जाएंगी, इसका तो ये जजीरा है, इसका तो वो जजीरा। असली कहानी में उनके पास आप जाके बैठो, वो बोलते हैं कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, जाके देख लो। और वाकई ऐसी होता है, असली ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता। हर इंसान में ज़ाती तौर पे बुराई हो सकती है, लेकिन किसी पूरे इदारे को आप लपेट दें उसके अंदर, वो नहीं हो सकता। यार फारूक, मुझे आप एक बात बताओ, क्या जैसे आपने बोला कि भाई 2018 की जैसे आपने बात बताई, को लगता है कि सारा काम फौज, गवर्नमेंट या पॉलिटिशियंस का है, हम इसको किस तरीके से इसमें अपना किरदार अदा कर सकते हैं? देखें, ये अजलान एक बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है हाइब्रिड वॉरफेयर का। ये हाइब्रिड वॉरफेयर हम पढ़ते थे पहले, अब हम देख रहे हैं। और जो आज हम पढ़ रहे हैं वो 5-6 साल बाद हम ज़रूर देखेंगे। तो वजह ये है इसकी कि इसमें लोगों का किरदार सबसे अहम है, आवाम का किरदार। पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, आर्मी, ये सब हम में से ही आती है ना निकल के, हम में से ही सिलेक्ट होते हैं, हम में से ही जाते हैं। चलें आप ले लें सिर्फ एक चीज़ को, पॉलिटिशियंस को ले लें, सिलेक्ट करके लेके आते हैं हम, ठीक है। फिर उसके बाद पॉलिटिशियंस आने के बाद जो है मेरे पास तो ऐसी ऐसी मिसालें भी हैं कि भाई वो कल तक आपके साथ बैठता था, लीडर बन गया, उसके बाद उसने आपसे फ़ोन उठाना छोड़ दिया, बल्कि फ़ोन नंबर भी बदल दिया और घर के बाहर भी नहीं जा सकते आप। ऐसी भी मिसालें, ठीक है। कोई आपके साथ नहीं आता, हर कोई अपने आपको देख रहा होता है, यार मुझे अभी सीट मिली है, मैं 5 साल में ये करता रहूँ, इसके लिए लड़ता रहूँ कैसे।
तो मैंने अपनी ज़ाती ज़िंदगी में जब भी देखा, मैंने ये देखा कि फ़ौजी बोलता है मेरी नौकरी चली जाए, मेरे दोस्त को इस पर बुराई नहीं आनी चाहिए, ये इस वक्त हमारे साथ है, हमारा दोस्त है, कोई मसला नहीं है। और ये जो मैं आपको ज़ाती तौर पे बताऊं, देखिए थ्रेट्स, लाइफ थ्रेट्स हमें बहुत हैं, ऑफ कोर्स, सही है, हम इतने बड़े बड़े केसेस पे काम करते तो मैं आपको खुल के बता रहा हूँ कि हमारे पास अगर हमारे इदारों की सपोर्ट ना हो तो हम नहीं कर सकते। क्योंकि अगर वो सपोर्ट नहीं करें, अगर वो हमें नहीं बोलें, हमें मोटिवेट नहीं करें, बहादुरी ना दिखाएं, हमें ना सिखाएं कि भाई तुम जाओ करो यार, हमें है ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा, एक दिल को ढारस रहती है भाई कुछ हो गया ना कोई संभाल लेगा। नहीं यार, ये बहादुरी वाली बात पे जो है ना, मैं अपने 2 सेंट्स ऐड करना चाहूँगा। सरहद पर खड़े होना, सियाचिन में खड़े होना, आप ज़रा खड़े तो बिल्कुल आपको लग पता जाएगा, बिल्कुल ऐसा ही सही है। तो ये फोर्सेस ही हैं ऑफ कोर्स जो जिन्होंने संभाला हुआ है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। हैट्स ऑफ टू यू गाइस। अगर हम आज चैन की नींद सो रहे हैं, अगर आज हम सुकून से ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो उनमें फ़ौज का बिल्कुल हाथ है, 100% हाथ है। असलन सबसे बड़ी बात यही है ना कि फ़ौज का हम किरदार देखें, बताऊँ मैं आपको, हमेशा से एक कॉल है कि बुराई बहुत जल्दी फैलती है और अच्छाई फैलने में बहुत टाइम लेती है। अब मसला ये होता है, मैं अपनी ज़ाती ज़िंदगी की आपको एग्जांपल देता हूँ। मैंने किसी बंदे के 10 काम किए होंगे ना, मैं 10 दफ़ा अच्छा हूँ, एक काम नहीं करूँगा ना तो 10 गए तेल में। वो 10 की नेकी मेरी गिनेगा ही नहीं, वो एक में कि बस इसने मेरे साथ ये कर दिया, इसने मेरे साथ ये कर दिया, मुझसे बात नहीं की, मेरा काम नहीं कराया। तो ये एक जनरल फिनोमिना है कि जो चीज़ एक दफ़ा अगर आपसे कोई छोटी सी भी मिस्टेक हो जाए, लोग उसको बहुत पकड़ते हैं। यार पाकिस्तान की ऐसी कौन सी पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं जिनको आपको लगता है कि हमें मज़ीद तरक्की की तरफ लेकर जा सकती हैं? देखें, सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है इस वक्त वो एजुकेशन की है। एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर, हमारे 2 सेक्टर अगर मजबूत हो जाएं बहुत ज़्यादा, तो मैं आपको बताऊं कि हमारे जो नौजवान हैं ना, जितने भी दोस्त यार मेरे बाहर जाते हैं, वो बाहर से आके ये बात बोलते हैं, यार वहाँ तो कुत्ते की भी इज्जत है, जो बात है, और यहाँ तो इंसान की भी नहीं है। वजह पढ़ाई नहीं है, तालीम बहुत महंगी है, सही है। मैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाता हूँ, वहाँ की फ़ीसें भी मैं देखता हूँ, बच्चे बहुत मुश्किल से भरते हैं। और अगर आप देखें कि हेल्थ सेक्टर पे चले जाएं, मेरे पास एक रिपोर्टेड ऐसा केस है कि मैंने सॉल्व करा है कि उसके अंदर एक बंदे थे, वो उनको रिटायर हुए, उनको 27 लाख रुपए मिले और 30 लाख रुपए उनके इलाज पे लग गए, और उसके बाद जो है उनका इलाज कराना मुहाल हो गया था। मतलब घर वाले इतने परेशान थे कि अब तो है ही नहीं कोई पैसे, क्योंकि वो बीमार हो गए। तो हेल्थ सेक्टर हमारा इस तरीके का है कि हेल्थ सेक्टर को हमारे बहुत डेवलपमेंट की ज़रूरत है। ये एनर्जीज ऐसी हैं कि अगर ये हमारी 2 चीज़ें नौजवानों को मिल जाए ना वो बाहर जाएगा, ना वो कहीं और जाएगा, वो पाकिस्तान में ही खुश रहेगा। और पाकिस्तान में खुश रहना, मेरे जो दोस्त बाहर से आते हैं ना, वो ये बात भी कहते हैं, यार अपना मुल्क फिर अपना होता है। अपने मुल्क में आप किसी से जो है ना कोई भी मसला हो आपका हल हो जाता है, बाहर के ममालिक में नहीं होता। अगर वहाँ के नेटिव से आपका कोई मसला हो जाए, आप हार गए उसके आगे। कराची के यूथ को किस तरह से देखते हो? मैं कराची की यूथ को बहुत पॉजिटिव वे में यार इस तरह देखता हूँ, क्योंकि कराची की यूथ जो है ना, उसमें मैं आपको बता रहा हूँ, जो गरीब घर का बच्चा है, मैं पढ़ाता क्योंकि ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में हूँ जिसमें बिल्कुल ही ग्रास रूट का बच्चा आता है, बिल्कुल ही लोअर मिडिल क्लास बच्चा आता है पढ़ने के लिए ना। और जब वो पढ़ रहा होता है तो वो यही मैंने उसके अंदर देखी है कि वो कम्पीट करना चाहता है, लेकिन क्या होता है, हमारे यहाँ सपोर्ट नहीं मिलती। हमारे यहाँ जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो सपोर्ट नहीं करती अपने स्टूडेंट को ना, अपने बच्चे को बस जाओ पास हो गए निकल जाओ बाहर। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट यूनिवर्सिटी आखिर तक उसको काम दिलवाती है, आखिर तक उसकी सपोर्ट पे रहती है, कोई मसला हो जाए उसको सपोर्ट करती है, हर जगह आके सपोर्ट का मसला होता है। वजह ये है कि इसमें भी डेवलपमेंट की ज़रूरत ये है कि यूनिवर्सिटीज़ बनाई जाए, अच्छी यूनिवर्सिटी। बल्कि मेरा तो ख्वाब है कि कराची में भी कैडेट कॉलेज बने, कराची के लड़के भी जाएँ, थोड़ी मेहनत देखें करें और काफ़ी अच्छे वो भी पोस्ट पे आएँ, सिर्फ इसलिए कि हमें यहाँ रहना है, हमें मर के भी दफन इसी शहर के अंदर होना है ना, मैंने और आपने इधर से बाहर जाना है ना कहीं और जाना है। ओवरऑल पाकिस्तान की बात करें तो हर जगह का लड़का अकोमोडेट हो जाता है, लेकिन कराची की आवाम के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो अपने बच्चे को किसी और शहर भेज दे, कहीं किसी कैडेट कॉलेज भेज दे। दूर रहने से लोग डरते हैं, कराची के बच्चे अपने भेजने से दूर जो है ना वो डरते हैं लोग। तो मेरा तो ये मानना है कि यहाँ पे ऐसी चीज़ें भी होनी चाहिए, ट्रेनिंग्स होनी चाहिए, सेमिनार्स होने चाहिए, रोड शोज होने चाहिए, फ्री होने चाहिए, सब लें, सबके लिए सब अटेंड करें, सर्टिफिकेट्स मिलने चाहिए। बाहर भेजना है किसी को तो उसके लिए उसको सपोर्ट करना चाहिए, एम्बेसीज़ को। हम इस तरह का माहौल बनाएंगे ना अपने मुल्क का, तो अगर सिर्फ हम स्टूडेंट्स के लिए बना दें
बाकियों को छोड़ दें, तो यही स्टूडेंट्स आगे चल के जो है ना अगले 5 साल में आपकी सारी इकोनॉमी बेहतर हो जाएगी। अच्छा, बीइंग अ सोशल एक्टिविस्ट, आप क्या देखते हैं फ्यूचर, मेजर चेंज क्या हो सकता है, क्या आने वाला है? देखें इस क्योंकि आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स देख रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ों के सॉल्यूशंस भी माशाल्लाह से निकाल रहे होते हैं, हर किसी की हेल्प भी कर रहे होते हैं, तो उस पर्सपेक्टिव से देखिए मुझे मैं बताओ। आपको बताऊं, मेजर चेंज जो है ना वो मुझे ये लगता है, मुझे ये लगता है कि देखें रेवोल्यूशन अगर लोग कहते हैं ना कि आना चाहिए, पाकिस्तान में आना चाहिए, तो वो रेवोल्यूशन जो है ना सिर्फ जो आ सकता है वो सिर्फ जो हमारे अस्करी इदारे हैं ना वो ऑन ग्राउंड अगर उतरेंगे, ऑन ग्राउंड आके compete करेंगे और ऑन ग्राउंड आके वो काम करेंगे तो मेजर चेंज आ सकता है। क्योंकि अब इतना हमारे मुल्क में मसले बढ़ गए हैं कि उसको आप सिविलियन पे अगर छोड़ देंगे ना सिर्फ, तो वो कभी भी हल नहीं होंगे, अगले 100 साल भी नहीं होंगे। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं एक सेमिनार में गया, जी। तो उस सेमिनार में जब मैं गया तो वहाँ जो साहब थे वो ये कह रहे थे कि दूसरे ममालिक जो हैं वो 200 साल उनकी हिस्ट्री है तो वो इसलिए आगे, हमारी 77 साल इसलिए हम पीछे हैं। ये कैसा रीज़न था? ये रीज़न मेरे पल्ले नहीं पड़ा कि हम 77 साल के इसलिए, मतलब 200 साल का होना पड़ेगा हमें आगे जाने के लिए। तो वजह यही है कि हम इस चीज़ पे लेके बैठे यार उनकी 200 साल की हिस्ट्री है, उनकी हिस्ट्री, और भाई हम आज से बेहतरी करेंगे ना तो 100 साल बाद कुछ होगा। हम आज ही कुछ नहीं कर रहे। और देखें मैं आपको बताऊँ, वो डंडे के बगैर नहीं हो सकता। मैं बहुत इदारों में काम कर चुका हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, बगैर डंडे के नहीं हो सकता। जब डंडे पड़ेंगे ना तब सब सही हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ महीने 2 महीने के अंदर काम हो जाएगा 20 साल वाला है। बिल्कुल। और इसकी आदत हमें डालनी पड़ेगी कि जब ये सारे मसले हों और ये सारे मसलों का हल, जब आप है ना फौज है ना हमारी ऑन ग्राउंड, तो भाई ऑन ग्राउंड उतार देनी चाहिए, मेरा मानना है। और कराची शहर में तो बिल्कुल उतारनी चाहिए। यहाँ के लोगों को ज़रूरत है। स्ट्रीट क्राइम्स, गोलियाँ पड़ रही हैं, लोग मर रहे हैं, 190 शहरी मर गए हैं, ठीक है। और जो है वो इसमें ये होता है कि फौज जब आती है ना कहीं पे भी तो वैसे ही लोग ठंडे हो जाते हैं, बोलते छोड़ो यार ये बात नहीं करेंगे, बहुत मारेंगे। ऐसा ही है ना, डंडे वाली है, बहुत मारे डंडे। मैं आपको बता रहा हूँ डंडा इसका हल है। और आपके पास माशाल्लाह मुल्क में पूरे इतने बड़े बड़े ओहदों पे फौजी जो तैनात हैं वो इसी तरीके से काम करते हैं। भाई इनको समझा देते हैं कि आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो इसी तरह काम होगा। आप हमारे इदारों में देख लेना, हम कहीं पे भी चाहे, करप्शन हमारे अंदर है। हम खुद लाइन तोड़ते हैं, हम खुद लाइन तोड़ते हैं। अभी लाइन लगी हुई होगी, मैं जाऊंगा किसी को 50 रुपए देके बोलूंगा मुझे आगे से काम करा दो जल्दी से। हमारे खुद के अंदर मसला है। वजह क्या है? वजह ये है कि हमारा फ्रस्ट्रेशन इतनी बढ़ गई। मैं मानता हूँ महंगाई है मुल्क में, मैं मानता हूँ इशूज़ हैं, जनरल इशूज़ हैं, लेकिन हमें ही हल करने हैं ना। हम एक दूसरे को गालियाँ बकते रहेंगे तो ये कभी भी हल नहीं होंगे कि तूने किया, तूने किया, इसने कर दिया, ये इदारा था इसने किया है, इनका था, इनका बाप था उसने कर दिया। यही बोलते हैं ना लोग, आते हैं अबे तुम्हारे बाप ने तो ये कर दिया। भाई बाप ने किया ना, बेटे ने नहीं किया। सही है। हम पूरे ख़ानदान को जोड़ देते हैं, तुम्हारे दादा ये थे। वजह ये है कि हर आदमी अलग अलग सोचता है। हो सकता है कि भाई मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरे बाद की नस्ल बहुत ख़राब निकले, या मुझसे पहले की ख़राब हो, लेकिन वजह क्या है? लोग लपेट देते हैं सबको एक साथ, पूरे इदारे को लपेट देते हैं, सबको लपेट देते हैं। तुम लोग ये कर रहे हो, तुम लोग वो कर रहे हो, तो तुम्हारे मैं फला दोस्त के पास गया था, वो फला जो है ना इस इदारे का हिस्सा था, वो इतना बुरा आदमी था, झूठा था, मक्कार था, शराबी था, बस पूरे को घसीट दिया। वजह क्या है? वजह ये मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपनी ज़ाती एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि एक ज़माने में मुझे खातून ने रब्ता किया, और मैं इस पॉडकास्ट में बोल रहा हूँ कि उन्होंने मुझे बोला कि मेरा शौहर जो है ना वो कैप्टन है आर्मी का, ठीक है, और उसने जो है वो उससे मेरी डाइवोर्स लेनी है, वो बच्चे छीनने में लगा हुआ है, और वो मुझे कहता है कि मैं ना तेज़ाब फिकवा दूंगा तुम्हारे मुंह पे। ये उसने मुझे बोली, सही है। मैंने बोला आप एक रिटर्न में एप्लीकेशन बनाएं एक साहब के नाम पे जो हमारे दोस्त यार थे। सही है। मैंने बोला मैं उनको फॉरवर्ड कर देता हूँ और मैं उनसे बात करता हूँ कि वो करेंगे। हमने उनको फॉरवर्ड की, 2-3 दिन बाद उसको कॉल आई, और फिर आके वो जो कैप्टन साहब थे ना उन्होंने अपने घर पे बीवी को फ़ोन करके माफ़ी मांगी कि भाई मेरा हिस्सा तुम कोर्ट में हम लोग देख लेंगे मैटर, इसको प्लीज़ वहाँ मत लेके जाओ, मेरी नौकरी चली जाएगी। क्योंकि वहाँ उसको कोई चांस नहीं दिएगा। उसको बोला गया आप ये कर रहे हैं या आपकी नौकरी गई। आर्मी का सबसे बेहतरीन जो मुझे काम लगता है ना वो ये है कि वो बोलती है इसको मानना है, नहीं मानना, आपकी नौकरी ख़त्म हो गई, कोई अपील नहीं जाए, घर जाए, निकाल देते हैं। या फिर आपका प्रमोशन इतना डेफर कर देते हैं कि आप बुढ़े हो जाओगे उधर ही बैठे बैठे, आप खुद ही छोड़ के फौरन मसले का हल निकालते हैं। हाँ, डेफर। उन्होंने फ़ौरन उसको बोला कि आपके घरेलू मसला हम मानते हैं, लेकिन ये क्या आप इदारे का नाम यूज़ करके ये बात कर रहे हैं कि मैं ये करवा दूंगा वो करवा। आपको शर्म नहीं है? अपने घर के मसले आप बाहर लाते हैं इस तरह। उसको इतना जलील किया, उसके बाद से कभी मसला नहीं हुआ, और उसने खुद जो है वो डाइवोर्स भी भेजी उसको, और ख़ुद बोला कि बच्चों की कस्टडी का केस कोर्ट में लड़ लेते, अब ज़बरदस्ती नहीं। ओह, अच्छा मुझे एक बात बताएं, क्या
पाकिस्तान के अंदरूनी इख्तलाफात हमारे डिफेंस सिस्टम को इन्फ्लुएंस करते हैं? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा ये इन्फ्लुएंस करते हैं। देखिए वजह बताऊँ क्या है, वजह ये है कि जो पाकिस्तान का अंदरूनी मसला है ना, वो है आवाम का हुक्मरान से मसला है या आवाम का किसी इदारे से मसला है। जब इसमें जितना भी डिस्टेंस पैदा होता जाएगा ना, वो गैप मैंने आपको हमेशा बताया, टेररिस्ट फिल करेंगे, टेररिस्ट मसले शुरू हो जाएंगे। क्योंकि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस जो है ना, जो पॉलिटिकल मिलिटेंट्स होते हैं, हमारे मुल्क में एक कॉन्सेप्ट है पॉलिटिकल मिलिटेंट्स का। तो ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है, फ़ौरन पलट जाती हैं, 360 डिग्री एंगल पे फ़ौरन पलट जाएगी, किसी और से मिल जाएगी जाके, और वो मिल के फिर वो धमाके करा रहे होते हैं, कहीं फायरिंग करा रहे होते हैं, कहीं टारगेट किलिंग करा रहे होते हैं। और ये हमने देखा है कराची में, हम सब ने देखा है, आपने भी देखा है। कराची से निकलना अजाब हो जाता था घर से कि भाई कहाँ जाएँ, किसको जाएँ, कौन कब किसको आके मार दे। सही है। तो वजह क्या है, वजह ये है इसलिए कि यही इसी का फ़ायदा उठाते हैं ये मिलिटेंट्स, इसी चीज़ का, क्योंकि ब्रेन वॉश हो जाते हैं जवान लड़के। और वही जवान लड़के, मैं जेल का कन्वीनियर भी हूँ, सेंट्रल जेल का। तो जब मैं जाता हूँ जेल में, तो मैंने एक कैदी से ये बात पूछी कि क्या हुआ, आए बचाने के लिए तुम्हें वो? उसने मुझे क्लियर कट बता दिया, मुझसे ये हुआ, मुझसे वो हुआ, ये वो बचाने के लिए। कहते कोई नहीं आया। मैंने घर वाले आते हैं, कहता है वो 6 महीने में एक मरतबा आते हैं, सालों से जेल में कैद है। क्या हुआ? ब्रेन वॉश हुआ इसी तरीके से। और जो है ना वो कि लासानियत के नाम पे किसी को मार दिया, ये कर दिया, भाई ऊपर से ऑर्डर आया हुआ था, मार दिया। ये चीज़ें जो है ना वो अब रुकनी चाहिए। एजुकेट, मेरा सबसे पहला यही है कि इतने बड़े बड़े सेमिनार करो, बिठाओ ज़बरदस्ती बच्चों को, मार मार के पढ़ाओ, नहीं पढ़ते तो सही है, मार मार के पढ़ाओ, मार मार के सिखाओ। कि हमने भी मारे खाई हैं अपने घर वालों की भाई पढ़ाई के अंदर, हम भी तभी सीखें। वजह क्या है, इसी तरह सीखता है, जो नहीं सीखना चाहता उसको ज़बरदस्ती सिखाया जाता है कि आप इस तरह करेंगे सब। तो इससे जो है देखें, क्योंकि अब बहुत डिस्पैरिटी आ गई है। अगर आप देखें ना, हमारे मुल्क में 2 क्लासें बच गई हैं, एक एलीट है और एक बहुत ही लोअर है। बीच वाली क्लास बेचारी खत्म हो रही है। उस बीच वाली क्लास का क्या हो रहा है, वो बीच वाली क्लास जा रही है नीचे, और वो नीचे जाने के बाद बर्बाद हो रही है। या तो उसके लड़के जो हैं वो इसमें ज़ाया हो रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा नौजवान हमारे पास हैं पाकिस्तान में, वो ज़ाया हो रहे हैं टेररिज्म के हाथों, ठीक है। या उनको कोई फैब्रिकेटेड स्टोरियाँ सुना दी जाती हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ, कार एक्सीडेंट आपके सामने, सुबह से शाम तक एक ही फ़ोन आता था, वो दुबई भाग गई है, वो दुबई भाग गई है, वो जेल में नहीं है, वो दुबई भाग गई है, उसने 20 लाख एम्बुलेंस निकलते ही एमएलओ कराने के चक्कर में एयरपोर्ट चली गई, 2 करोड़ दे दिए उसने, फला कोई दे दी। आ गई जेल की तस्वीरें भी अब लोगों के पास। अब लोगों को अब ठंड है कि नहीं, वो जेल में आराम है, वो आराम है। भाई कहीं तो खुश हो जाओ, किसी हाल में तो खुश हो जाओ, कोई तो चीज़ मान लो, किसी को तो इंसाफ मिलेगा, किसी एक को तो मिल रहा है। हम जो काम करते हैं ना, वो ये सोच के करते हैं कि हमें 100 लोगों का फ़ायदा नहीं काम बोलते हैं, किसी एक का फ़ायदा कर दो भाई, अल्लाह ताला से दुआ ले लो किसी की, और जो है वो उससे आपका फ़ायदा हो जाएगा। फाद, जाते जाते क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं 6 सितंबर के मौके पे मैसेज देना चाहूँगा कि ये जो सोशल मीडिया का यूज़, ये जो ज़ाती इख्तलाफात, ये सारी चीज़ें छोड़ के हमें एक तरफ, एक साइड पे हो जाना चाहिए। जब हम एक साथ मिल के रहेंगे तो हम बहुत बड़ी ताकत है। अगर हम टूट जाएंगे और अपने इदारों के लोगों को बुरा भला भी कहेंगे, कुछ भी कहें, अगर कोई मसला है ना, मैं आपको बताऊँ, तो हमें चाहिए हम डिस्कस करें आपस में। आप मुझसे डिस्कस करें, कोई मेरा जानने वाला होगा, कोई आपका जानने वाला होगा कि यार चलो हल करते हैं इस मामले को। तो एक छोटा सा मामला ये था कि कल कुछ दिन पहले मुझे किसी ने बोला कि भाई वो कार एक्सीडेंट में जो है ना वो फला इदारे के लोग उनको प्रेशराइज़ करें। मैंने कहा आप आ जाए, बैठ के बात करते हैं। आप उनके पास बैठने के लिए, वो कह रहे नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था, ये वो। मैंने कहा बात आप मुझसे करें ना बैठ के, आप मुझे बताएं, अगर कोई इदारे का बंदा है हम बात करते हैं, उसको भी देख लेते हैं कौन है भाई। तो ये बिल्कुल नहीं फैब्रिकेटेड था, बिल्कुल नहीं फैब्रिकेटेड चल रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो वजह क्या है, ये फैब्रिकेटेड चीज़ें हमारे दिमाग में बैठना शुरू होती हैं। तो मैं अपनी यूथ को ये मैसेज देना चाहूँगा कि इन फैब्रिकेटेड चीज़ों से बचें। तस्दीक किए बगैर आप बोले ही नहीं, आप तस्दीक करें, आप ब्रॉड वे में सोचें, छोटे वे में सोचें ही नहीं। अब आप बड़े हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, अपने आगे जाना है। मैं तो चाहता हूँ कि इस मुल्क का ना अगर कोई सबसे गरीब आदमी है ना, तो वो सबसे टॉप पे जाए, मैं नहीं जाऊँ, क्योंकि मुझे खुशी ये होगी कि भाई चलो इतने नीचे से इतने ऊपर गया, तो उसको मौका मिला। क्योंकि अगर आप ऊपर जाएंगे ना, तो आपको पता होगा कि नीचे वाले का मसला क्या है। अगर एलिटिस्ट स्टेट बनाएंगे इसको, तो उनको तो पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है मुल्क के अंदर और क्या नहीं हो रहा। उनको इससे भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है इदारों को कौन बुरा कह रहा है कौन नहीं, क्योंकि उनकी तादाद बहुत छोटी है, आम आदमी की तादाद सबसे बड़ी है।
और मैं उस आम आदमी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो मिल के रहे, इदारों के साथ काम करे, हर चीज़ करे। बल्कि मेरा तो ये मानना है कि इंटर्नशिप्स भी होनी चाहिए इनके लिए, फिर इंटर्नशिप्स होनी चाहिए, ये लोग जाएँ इंटर्नशिप करें, थोड़ा सा तो पता तो चले, थोड़ा सा सीखें, अच्छा लगे, इनको सर्टिफिकेट्स भी मिलने चाहिए, ये सब। और हम इस पर वर्किंग कर रहे हैं, मैं आपको बताऊँ इस पर वर्किंग चल रही है कि इस पे यूनिवर्सिटीज़ के ज़रिए मिलके कुछ ऐसी कराया जाए ताकि बच्चों का भी थोड़ा जहन खुले, उनको भी सपोर्ट हो, कल को कोई मसला हो तो वो उनके साथ इदारे भी खड़े होंगे, नहीं यार हमारे से पढ़ के गया है बच्चा, ऐसा नहीं है। मेरे पास ऐसा एक मैटर अभी कुछ दिन पहले आया, उसमें उन्होंने मुझे कहा कि एक खातून वकील है, उसने आके तोड़ फोड़ की है घर के अंदर। मैंने कहा वो कर ही नहीं सकती। बोल रहे हैं सर आप फजूल बातें कर रहे हैं, आपको कैसे पता? मैंने कहा कर ही नहीं सकती, क्योंकि उस बच्ची ने 2 साल मुझसे पढ़ा है, वो कर ही नहीं सकती। जो बच्ची को वो बोल रहे थे ना तोड़ फोड़ की है, वकील बन गई है, उसने तोड़ फोड़ की है। यहाँ के एक वीडियो दिखाई, उसमें कुछ भी नहीं कर रही, चीख रही है, बात कर रही है किसी से, लेकिन मैंने कहा तोड़ फोड़ नहीं की। मैंने कहा 2 साल मुझसे पढ़ा, ये बच्ची ऐसी नहीं है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आपको किसी ने मिसगाइड किया और बाद में एंड में यही हुआ कि मिसगाइड किया, क्योंकि उस्ताद अपने स्टूडेंट को माँ बाप से ज़्यादा जानता है, ये वजह है। तो मैं इसलिए कहूँगा कि अपने उस्तादों की इज़्ज़त करें, अपने बड़ों की इज़्ज़त करें, चाहे वो किसी भी इदारे से हो। जो चीज़ आप इज़्ज़त से और तमीज़ से बात करके कर सकते हैं ना, वो आप बदमाशी से और इस तरह हार या करके और गालम गलोच से बिल्कुल नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर पाएंगे आप। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। और बस जाते जाते एक छोटी सी बात मैं ऐड करूँगा कि ये जो कीबोर्ड वॉरियर्स होते हैं ना, जिनका काम सिर्फ ड्राइंग रूम में बैठ के बकवासें करना होता है, आप तो मजाक कर लेते हैं, आप तो बातें कर लेते हैं, लेकिन दूसरों की नज़र में हमारा मजाक बन रहा होता है। आपको चाहिए कि अपनी इज़्ज़त आपके हाथ में होती है, खुद इज़्ज़त करोगे तो ही दुनिया इज़्ज़त करेगी। जब खुद ही तुम्हारे अंदर इतने खोट हैं और खुद ही हमारे अंदर इतने मसले मसाइल हैं तो कैसे सॉल्व होंगे? तो ख़ुद को सुधारें, सारी चीज़ें खुद अपने आप सेट हो जाएंगी। ये थी आज की पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फहद भाई, आप आए। आई लव यू सो मच। आई लव यू टू भाई। मैं चाहता हूँ कि एक और पॉडकास्ट में आप मेरे साथ हैं, आपसे बात करके बहुत मज़ा आया। ख्याल रखिएगा एवरीवन। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।